हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है आपका कार्बन। कार्बन चैप्टर ही चल रहा है, कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कार्बन क्या है, उसका प्ररूप क्या है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तत्वों में तीसरा स्थान है। यानी कार्बन की जो संख्या है वो ब्रह्मांड में तीसरे स्थान, पूरे ब्रह्मांड में। पहले स्थान पर आपका जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, और दूसरे पे एल्युमिनियम, और तीसरे पे पूरा क्या है आपका कार्बन है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है जिसका परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन का संख्या C है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। इसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 6 का, तो पहले कोश में 2 हो जाएगा और कितना बचेगा 4। तो 2 और 4 कितना होगा 6। यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अर्थात यह अपनी अष्टक पूरा करने के लिए, यानी बाह्यतम कोश को पूर्ण रखने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे भी सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। क्योंकि हम जानते हैं दूसरे कक्षक में कितना होता है 2, पहले में 2 और दूसरे में कितना होता है 8 होता है। तो देख रहे हैं 4, इसका मतलब अगर 4 दे दे तो इसका क्या जाएगा, अंतिम कोश खाली हो जाएगा और बचेगा एक कोश। अगर इसकी संरचना ऐसे बनाएं, हम ऐसे बनाएं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर ये चारों समाप्त हो जाएगा तो एक कोश बचेगा, और एक कोश क्या होगा उसका भरा रहेगा, क्योंकि पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका बाह्यतम कोश क्या पूर्ण रूप से भर जाएगी, अष्टक का नियम फॉलो होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद हमने लिखा है कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। इसको अपने अस्थायी तो पाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। नहीं, इसको अस्थायी बनना है तो इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, किसी से लेना होगा। तो इस तरीके से हमारा रहा क्या, कार्बन रहा। तो हम आशा करते हैं कार्बन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब बस क्या लिखना है कि तीसरा स्थान है ब्रह्मांड में ये पाया जाने वाला जो तत्व है तीसरे स्थान पर है, यह धातु है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु भार क्या है हमने बता दिया। इसके बाद तुमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, और 4 को ले सकता है और 4 को दे भी सकता है। उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ सहसंयोजक आबंध। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका जो है शुरुआत होता है इस चैप्टर की। सहसंयोजन आबंध क्या होता है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं तो उसे आबंध कहते हैं। यानी आबंध कब होता है, तो 2 परमाणु होने चाहिए। कौन परमाणु, 2 परमाणु है। जैसे कहने का मतलब यह है कि Na और क्या है यहाँ पर Cl, 2 परमाणु हैं। समान भी परमाणु हो सकते हैं और भिन्न भिन्न परमाणु हो सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, इस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के, ठीक है, दूसरे परमाणु के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, लेन देन करते हैं, उसे ही आबंध कहते हैं। यानी बंधन होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब एक ही परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी एक ही परमाणु से मान लीजिए हाइड्रोजन हमने अणु लिया, तो इसका क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गए, 2 परमाणु होंगे। तो ये क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु है। तो हमने लिखा है इसमें कि दूसरे परमाणु के साथ अपने, हाँ, तो जब एक ही परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने ही परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसे सहसंयोजन आबंध करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो उनके द्वारा क्या होता है, हमेशा आबंध बनता है। जब समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होगा उससे हम सहसंयोजन आबंध कहते हैं। और नाम ही क्या, सहसंयोजन आबंध। यानी सह मतलब का तो उन्हीं के जैसा होगा, उन्हीं के साथ होगा, ठीक है। सहसंयोजन आबंध, आबंध का मतलब का इलेक्ट्रॉन का लेन देन यानी आपस में साझा करना ही क्या आबंध कहलाता है। तो यहाँ पर सहसंयोजन आबंध का मतलब कि जब एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो उनके द्वारा जो बना आबंध होता है क्या होता है, सहसंयोजन आबंध होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन अणु, आप ऐसे ही लिखना, तो इसके सामने फिगर बनेगा। जैसे हाइड्रोजन क्या है, अणु का निर्माण सहसंयोजन आबंध से होता है। तो इसका फिगर बनाएंगे, आप लिखेंगे H2 और इसको लिखेंगे H और लिखेंगे H, क्योंकि H2 क्या है, एक अणु है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H क्या है, परमाणु है। अब इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। इसके हम जानते हैं कि इसका एक ही कोश है, क्योंकि इसका ये बनाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन, तब जाके इसका क्या होगा, कोश भर जाएगा। ये इससे क्या कर देगा, साधारण लेन देन करेगा, इससे ले लेगा, और ये जो इससे इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। इस तरीके से समान क्या है परमाणु है, यानी नीचे फिर बनाएंगे फिगर, तो आपका हो जाएगा H और एक इलेक्ट्रॉन के साझा हुआ, इसलिए इसका बीच जो बनेगा आबंध वो होगा एकल आबंध होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से इसकी संरचना होगी। तो कुछ है नहीं,
फिर हमने लिया है इसमें, इसका फिगर फिर बनाएंगे सामने। अगला प्रश्न हमने लिया है इसमें कि क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन अणु का निर्माण फिर ऐसे ही बनाएंगे, क्लोरीन अणु का बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Cl2। अब इसका क्या होगा, समान परमाणु क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या होगा, इसको अष्टक पूरा करना तो एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इधर हमने कर दिया, ऐसे कर दिया 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है लेन देन करेंगे लोग तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा। और ये इससे ले लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। इस तरह से क्लोरीन परमाणु के बीच जो है सिंगल बॉन्ड बनता है, नहीं एकल बॉन्ड। हम बॉन्ड के बारे में एकल द्विबंध जो आएगा आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गया, यानी समान प्रकार के परमाणु हैं और इनके बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, तो इनके बीच जो आबंध बनेगा वो कौन सा आबंध होगा, तो सहसंयोजन। क्या होगा, सहसंयोजन आबंध होगा। क्योंकि सहसंयोजन का मतलब था कि समान प्रकार के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजन आबंध कहते हैं। अगला हम एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर था आपका मिटक गया है, ये आपका हमने बनाया था हीरा का, ये संरचना है, मिटक गया, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल एक और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अणु का निर्माण, इसका भी फिगर बनाएंगे। ऑक्सीजन अणु क्या आएगा, O2 हो जाएगा, इसका परमाणु क्या आएगा, O और O। इसके बाद तुमको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी जाके इसका अष्टक पूरा होगा, तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका 6 ये इससे ले लेगा। इस तरीके से इसका भी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। यानी देख रहे हैं, यानी इन परमाणुओं के बीच यानी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गया। इसका मतलब इनके बीच जो बनता आबंध क्या होता है, द्वि आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से परमाणु जो हमारा ऑक्सीजन अणु है उनके परमाणुओं के बीच जो बनने वाला बंध है वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। तो ये समान प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए इनके बीच जो बनने वाला बंध है वो कौन सा है, सहसंयोजन आबंध। उसी प्रकार हमने एक और लिया एग्जाम्पल, ये सब फिगर आपको बनाने हैं, ठीक है। अगला आपको बनाना हमने लिया है नाइट्रोजन अणु का निर्माण। तो नाइट्रोजन आपका अणु है, N2 हो गया, इसका परमाणु N हो जाएगा और N हो जाएगा। इसका बाद तुमको तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है। तो पहले में 2 और लास्ट में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी 5 में होता है, कितना था, 7 होता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो पहले में कितना हो जाएगा, 2 और अगले में कितना हो जाएगा, अगले हो जाएगा 5। तो 5 2 7, यानी आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। इसका भी बनाइए, 1 2 3 और 4 और 5। अब इसको अष्टक पूरा करना तो 5 3 इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, तो इसका क्या होगा, इस नाइट्रोजन का अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसको पूरा करना तो ये भी क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं इनके बीच जो है कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनके बीच जो बनने वाला आबंध है वो कैसा है, सहसंयोजन आबंध है। क्यों है, क्योंकि समान प्रकार के परमाणु के बीच जो बनता है बंध उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सहसंयोजन आबंध कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो है हमने लिया है टॉपिक, वो है आपका क्या, कार्बन का अपर रूप तथा इसके गुण। कार्बन का अपर रूप क्या होता है, देखिए ध्यान से, अपर रूप किसे कहते हैं, तो अपर रूप वह गुण होता है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में, यानी अपर रूप का मतलब होता है कई रूप उसके हों, ठीक है, कई उसके रूप होंगे। तो अपर रूप वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में इसके भौतिक गुण भिन्न हो। उसके यानी एक रूप है लेकिन उसके क्या होंगे, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन उनका जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो भिन्न नहीं होता है, वही क्या होता है, अपर रूप कहलाता है। हमने लिखा कि अपर रूप वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में इसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप में भौतिक गुण आदि देखने में, ऊपर से देखने में वो भिन्न भिन्न है, लेकिन जब उसके अंदर देखेंगे, उसके अंदर की संरचना देखेंगे तो एक ही जैसा होता है। इसका मतलब क्या है, अपर रूप कहलाएंगे, उसी का रूप का वो है। यानी देखने में सामने सब क्या होगा, कोई लाल होगा तो कोई पीला, कोई नीला होगा, कोई कठोर हो सकता है, कोई चपटारी का है, मतलब उसकी संरचना देखेंगे तो भिन्न भिन्न दिखाई देगी, लेकिन जब उसके अंदर झांकेंगे, उसके अंदर संरचना को हम अध्ययन करेंगे तो सबकी का भी एक जैसा होगा। इसका मतलब क्या है, वे अपर रूप हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कार्बन का अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। देखिए हीरा, कार्बन देख ही रहे, कार्बन के साथ हीरा, देखिए ग्रेफाइट, सब अलग अलग है रूप में, ठीक है। लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं, इसके अंदर की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। इसलिए क्या है, कार्बन के सब अपर रूप, क्योंकि कार्बन की स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, हीरा का भी वैसे ही है,
ग्रेफाइट का भी एक ही संरचना होता है इंटरनल, और फ्लोरीन का भी जो इंटरनल संरचना होती है, रासायनिक गुणधर्म होता है, लगभग समान होता है। इसलिए क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। जैसे हमने अपर रूप में हीरा लिया, हीरा एक क्या है, रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, इसकी अत्यधिक चमक और उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। इसमें जो चमक होता है किस कारण होता है, तो आप बताएंगे उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, इसमें चमक होती है। यह अत्यधिक क्या था, भारी होता है और बहुत ही कठोर होता है, और विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है। आपको ध्यान देना है, हीरा ऐसा ही पदार्थ है जो कहने का मतलब कहीं भी अंधेरे में डाल देंगे तो हमेशा क्या था, चमकता हुआ दिखाई देता है। यह हमने संरचना बनाया था, मिटक गया है, इसको बना लीजिएगा। ये जो संरचना कहने का मतलब, इसमें जब भी इंटरनल संरचना पढ़ते हैं तो कार्बन का भी ऐसे संरचना आता है, हीरा का भी ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि इसके जितने भी क्या होते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी आपके कण हैं वो क्या होते हैं, बहुत एक दूसरे जटिलता से क्या होते हैं, बाधे रहते हैं। तो इनकी जब संरचना हम पढ़ते हैं, हीरा की संरचना, ग्रेफाइट संरचना, तो उसमें जो है क्या होता है कि लगभग समान होती है। तो ये क्या है, कार्बन का अपर रूप है। क्यों, क्योंकि इसके जो भौतिक जो रूपरेखा वो क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन जो उसका रासायनिक इंटरनल संरचना वो क्या है, समान है, इसलिए क्या है, कार्बन के अपर रूप है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, एकदम सिंपल हमने कार्बन के बारे में बताया है। उसके बाद सबसे जरूरी है ससंयोजन बंध जानना, क्योंकि यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे आईपीएससी नाम का। तो वहाँ बांड वोल्ड सीखेंगे, कैसे बांड बनेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझा कैसे होगी। तो आप जो है इसको समझेंगे, ससंयोजन बंध का मतलब क्या होता है कि ऐसा बंध जो क्या हो, समान परमाणु के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है, उसी को हम ससंयोजन बंध कहते हैं। और भिन्न भिन्न होता तो आपको भिन्न भिन्न बताया जाएगा, ससंयोजन आबंध के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, ससंयोजन आबंध, क्लोरीन अणु का निर्माण हमने कैसे किया, फिगर बनाना है, ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे हुआ, इसका फिगर बनाना है, और नाइट्रोजन का जो अणु का निर्माण कैसे हुआ, इसको भी फिगर आपको बना लेना है। और यहाँ पर कार्बन का अपर रूप लिखना है, और उसका जो हीरा हमने बताया उसकी संरचना आपको बना लेना। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया भाई तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।